ये है वक्त मीडिया। जिला मेरठ के कस्बा फलावदा में 2 फरवरी 2023 को हजरत कुतुब जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार कुल हिंद मुशायरा साबिक चेयरमैन फलावदा सैयद मिराजुद्दीन साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेला सरपरस्तान रहे सैयद मिराजुद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन फलावदा नैयर आलम कुरैशी साहब, साबिक चेयरमैन फलावदा मिर्जा शफीकुद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन फलावदा सैयद मोहम्मद ईसा साहब फरजंद, साबिक चेयरमैन फलावदा और अब्दुस समद साहब चेयरमैन फलावदा। इस मुशायरे में कांग्रेसी नेता सैयद रेहानुद्दीन साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे उस्ताजुश शोरा अनवारुल हक शादा फरीदी साहब, अलहाज मिर्जा हसीमुद्दीन हमदम साहब और मास्टर फैयाज अली नादिर साहब। सदर मेला कमेटी रहे नफीस राजा साहब अंसारी, नायब सदर मेला कमेटी रहे नईम अनवर साहब कुरैशी, मेला सेक्रेटरी रहे नायब मिर्जा साहब। इसके अलावा मेला उर्स कमेटी फलावदा के सभी ओहदेदारान व मेंबरान ने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। आखिरी हिस्से में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा तमहीद का वक्त नहीं है, आप जानते हैं बारहा आते रहे हैं, बल्कि मुझे ये मालूम हुआ है कि 10 बरस से लगातार आ रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई और हिंदुस्तान के महबूब शायर और जदीद उर्दू गजल में इस वक्त जो नौउम्र शोरा हैं उनमें मैं उन्हें ये कहूँ कि नदीम भाई जो है इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं नौजवानों की, तो ये गलत नहीं होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाब डॉक्टर नदीम शाह। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। तमाम मोतबर लोग तशरीफ़ रखते हैं, मिराजुद्दीन साहब बैठे हैं, हमारे शफीक भाई, ईसा भाई, तमाम लोग, हमदम साहब, शादा साहब, हमारे छोटे कन्वीनर नायाब मिर्ज़ा साहब अच्छा है भाई। तो तमाम लोग तशरीफ़ रखते हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ, इजाज़त है साहब? एक मतले से शुरू करता हूँ, मतला सुनिए। मतलब यूं अर्ज है कि अफवाह मत उड़ाओ कि तलवार देख कर, अफवाह मत उड़ाओ कि तलवार देख कर, हम तक तो लोग पहुंचे हैं किरदार देख कर। अफवाह मत उड़ाओ कि तलवार देख कर, हम तक तो लोग पहुंचे हैं किरदार देखकर। क्या कहने, अब शेर सुनिए भाई। हम तक तो लोग पहुंचे हैं किरदार देखकर, फिर तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार, फिर तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार, हम दुश्मनी भी करते हैं मैं यार। क्या कहने नदीम शाह साहब, वाह 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 वाह। फिर तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार, हम दुश्मनी भी करते हैं मैं यार देखकर। इन दिनों जो चंद शेर नए कहे हैं वो आप तक पहुंचाता हूँ। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। अब शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ रिजवी साहब, सुनिए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। बहुत शुक्रिया।
जी हाजिर करता हूँ। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी बिल्कुल ताज़ा, इसमें एक शेर सुनाना है आपको, सुनिए, हाजिर करता हूँ। मतलब यूं है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनिए, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। तहतुल लफ्ज में एक मतलब 2-3 शेर और हैं, उसका हुक्म है, वो हाजिर करता हूँ, सुनिए सुनिए भाई अफान भाई। मतलब यूं है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। भाई ये पीछे मुशारा बंद कर दो थोड़ा, एक ही मुशारा चलने दो। खुर्शीद भाई शेर हाजिर करता हूँ, सुना भाई अल्तमश भाई। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। सुनिएगा जरा शेर सुनिएगा तो। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। बहुत अच्छा है भाई। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर देखिए बतौर खास, शायद आपके आसपास भी कुछ ऐसे किरदार या ऐसे कैरेक्टर हों, हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, बतौर खास हाजिर करता हूँ मेरा साहब, शेर बतौर खास, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है। क्या कहने, आप क्यों नाराज हैं। बहुत उम्दा। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, वाह। वो खुदा से मांगता है, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत इनायत। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दिनों एक गजल और सुना रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो वो सुना दूं। हाँ, अक्सर मुशायरों में नहीं सुनाता, लेकिन ये आप मेरे अपने लोग हैं तो यहाँ तो सुना ही सकता हूँ। बस ये गजल सुन लीजिए, उसके बाद तरन्नुम से सुनाता हूँ। सुनिए भाई तहसीन साहब, आपने एक हुक्म किया है, उसके लिए तो माजरत, लेकिन ये गजल सुन लीजिए, हाजिर करता हूँ। आशु भाई बैठे हैं ना, ठीक है। मतलब सुनिए साहब, मतलब यूं अर्ज है कि कोई अपना हो, अल्तमश जी डॉक्टर साहब, कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। वाह। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। बहुत अच्छा है।
कोई अपना हो, भले हो गुजारे लायक, भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। अब शेर सुनिए समी भाई, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, देखकर तुझको कहीं और न देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। बहुत अच्छा है भाई नदीम शाद, वाह वाह। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये शेर सुनिए बतौर खास, और तमाम जितने डाइस पे हमारे मोतबर और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मोतबर लोग बैठे हुए हैं, सब इनकी भी दुआएं, आपकी भी दुआएं चाहता हूँ। शेर बस सुनिए। अल्ताफ भाई, खुर्शीद भाई, मोहम्मद अहमद साहब, अरशद भाई, मदर से तमाम जितने, हाँ मदर साहब हैं माशाल्लाह। शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। बहुत अच्छा है नदीम शाद, बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अरे यार जिंदाबाद फलावदा वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, जी खुश कर दिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एक मिसरा जाया नहीं किया आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ मिसरा, जहाँ जहाँ शेर आया दाद दी है, बहुत भाई बहुत शुक्रिया। ईसा भाई जी मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, बहुत उम्दा भाई, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और ये शेर सुनिए, मैंने सुना है झाड़ फूंक का भी अच्छा खासा काम होता है यहाँ, तो दो मिसरे सुनिए और जरा बताइए मुझे। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा। हाय मिसरा उठाइए हजरात। मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा, पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। बहुत अच्छा है, मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा। भाई वाह नदीम शाद, वाह 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 वाह, क्या कहने मेरे भाई, वाह। मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा, बहुत अच्छा है, पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। बहुत उम्दा नदीम भाई, वाह। पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। और ये देखिए एक बड़ा एहसास भरा शेर सुनाता हूँ, शेर सुनिए बतौर खास, मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ भाई, सुनिए। पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद। बहुत अच्छा है, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। क्या कहने हैं नदीम शाद, वाह 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 वाह। डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, बहुत उम्दा नदीम भाई, एक तिनका था बहुत अच्छा है, मगर था मैं सहारे लायक। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। और ये हासिल गजल शेर सुनिए, जिसके लिए गजल कही गई, बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, खैर में अपनी नहीं कहता। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, खैर में अपनी नहीं कहता। बताओ तुम अगर, खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तुम अगर यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा बहुत अच्छा है भाई, वाह। खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तुम अगर यार ये शख्स कहाँ से, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। बहुत अच्छा यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। और साहब आखिर में गजल के चंद शेर तरन्नुम से सुन लीजिए, उसके बाद फिर इजाजत। अच्छा जी, शुक्रिया साहब। क्या नाम दूं आपको, मेरी समझ में, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, नहीं तो कोई ऐसा ही नाम देता। खैर बहुत शुक्रिया आपका जी।
अच्छा मैं सुन लीजिए ना, आप भी सामाइन सुनी के हुई है सचिन ऐसी हैं। गजल सुन लीजिए जो ना सुनिए, हाजिर करता हूँ सुनिए। नदीम भाई ये भी सामाइन के सचिन है। हाँ ये देखें ना, अच्छा सुनिए तो सही, चलिए वो देखते सुनिए। अरे मालिक कुछ करने तो हमें, अपनी मर्जी से भी करने तो सरकार। सुनिए। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। क्या गजल छेड़ी है भाई, वाह। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते। बहुत उम्दा। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शेर सुनिए, बहुत उम्दा। आज के हालात देखिए और ये शेर। भाई सुनिए भाई सुनिए, थोड़ी सी तवज्जो। 2 शेर हैं बस, 2 सुनिए। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों आग लगाया करते थे। बहुत उम्दा। वो जो कल तक शहरों आग लगाया करते बहुत थे। उम्दा। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। क्या कहने। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया क्या कहने। बहुत अच्छा है नदीम। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। और ये शेर सुनिए। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। चलिए कह रहा हूँ। अच्छा चलिए मैं बिल्कुल। अच्छा जी, आप तो जाने नहीं दोगे उसके बगैर। चलिए मैं भाई वही हाजिर करता हूँ जो भाई ने कहा। एक मतलब 2-3 शेर है, हाजिर करता हूँ सुनिए। सदर साहब से एक बार फिर इजाजत चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें
अब किसी का भरोसा नहीं। बहुत उम्दा। आप मुझसे भी पर्दा करें, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। क्या कहने हैं। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। क्या कहने। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं, इतने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का ये आखिरी शेर। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको। पत्थरों से कहो राज़े दिल, पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये न देंगे दगा, ये ना देंगे दगा आपको। ऐ नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा नदीम शाद अभी अपना कलाम सुना रहे थे। हजरत, जिन शोरा को अपना कलाम सुनाना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए